हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह। आप शायद बाबा राम रहीम को तो जानते होंगे। शायद आप बिहार के आनंद मोहन को भी पहचानते होंगे। अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। और बिल्किस बानो जो गुजरात हत्याकांड के बाद उन बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था, कई लोगों ने रेप किया था, उनके बच्चों को मार दिया था, उसके बारे में शायद आप जानते होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तीनों में क्या कनेक्शन है तो क्या आप बता पाएंगे? आप थोड़ा सोचिए कि बिहार के आनंद मोहन, बाबा राम रहीम, है ना, और बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, ये तीनों स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। इन तीनों को राज्य पालती है, पोसती है। हमारे नेता पालते हैं और पोसते हैं। चले स्टार्ट करते हैं बाबा राम रहीम से। आप सोचे, बाबा राम रहीम जो है वो जेल में है। किस सजा में? क्यों? क्योंकि बाबा राम रहीम के ऊपर रेप और मर्डर के आरोप साबित हो चुके हैं। वो दोषी हो पाया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। जेल भेज देने के बाद आप सोचे कि एक आम आदमी को पैरोल पाना कितना कठिन काम है। एक आम आदमी को पैरोल पे बाहर आने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, माँ का बूढ़ापन दिखाना पड़ता है, माँ का अंतिम संस्कार दिखाना पड़ता है। इतना कुछ दिखाने के बाद भी एक इंसान को बाहर आने का, जेल से बाहर आने का, पैरोल मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए बाहर आने के लिए भी बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन बाबा राम रहीम जब चाहते हैं तब बाहर हैं। ठीक है सर? क्योंकि जो जेल मैनुअल है उसको राज्य सरकार रेगुलेट करती है। जेल मैनुअल में चेंज, अमेंड्स, ये सारी चीज़ें राज्य सरकार ही रेगुलेट करती है। तो आप सोचिए कि उस राज्य के जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करते हैं कि उस इंसान को एक ही साल में कम से कम 60 दिनों के लिए पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। 2022 में, 2023 में जब जब इलेक्शन आने वाला होता है, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, किसी म्युनिसिपैलिटी का हो, तब बाबा राम रहीम जेल से बाहर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाबा राम रहीम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और बाबा राम रहीम के कहने पे ही जब 2014 में बाबा राम रहीम ने कहा कि आप बीजेपी वालों को वोट दो, बीजेपी वालों को समर्थन करो, तो जनता ने बीजेपी वालों की समर्थन किया। तो जनता, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि भले ये रेपिस्ट है, ये मर्डरर है, लेकिन हमारे काम का है, इसलिए ठीक उसको इलेक्शन के पहले बाहर लाती है। तो आप सोचिए कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का सिस्टम, प्रशासन अगर इस चीज के पक्ष में नहीं है तो इंसान बाहर आता कैसे? इसका मतलब पक्ष में है। अब आते हैं, आपको सुनाते हैं आनंद मोहन की कहानी। शायद आपने पहले भी सुना हो। आनंद मोहन जो अप्रैल 2023 में उनको छुटकारा मिला। एक बार गोपालगंज के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, एक इंसान, उनका नाम था मिस्टर कृष्णप्पा या कृष्णैया, ऐसा नाम था। उन्होंने आनंद मोहन के ऊपर आरोप है कि उस कृष्णैया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कलेक्टर थे उस इलाके के, उनको गोली मार दी। ठीक, हत्या कर दिया। आप सोचे कि एक आईएएस ऑफिसर की हत्या एक आनंद मोहन नाम का एक लोकल गुंडा बदमाश कर देता है। ठीक, धीरे धीरे समझिए कि सिस्टम कितना काम करता है। तो आप क्या कल्पना करते होंगे आनंद मोहन कहाँ होंगे अभी? एक इंसान के मर्डर कर दे अगर एक आम आदमी, तो उसके साथ क्या होगा? जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ कुछ और हुआ। इनको मौत की सजा सुनाई सेशंस कोर्ट ने। गोपालगंज का सेशंस कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई। वो चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में। वो मौत की सजा उम्र कैद में बदल गई। ठीक है, आगे और समझिए। फिर नीतीश बाबू की सरकार आई, जो हमारे सबसे ईमानदार नेता हैं, इनकी सरकार आती है। नीतीश बाबू क्या करते हैं? जेल मैनुअल में कुछ चेंज लाते हैं। आपको जैसे पता होगा कि राज्य सरकार क्या कर सकता है, राज्य सरकार आरोपियों का क्षमा प्रदान कर सकता है। मतलब गवर्नर के पास ये पावर होता है कि किसी मर्डरर को
अगर वो क्षमा प्रार्थी हो, बोले कि हे हुजूर जो गलती हो गया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, 10 साल सजा काट चुके हैं और अब माफ़ कर दीजिए, तो राज्य सरकार चाहे तो माफ़ कर देगी। लेकिन जेल मैनुअल में लिखा था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई हो या देश के खिलाफ षड्यंत्र में किसी ने भागीदारी की हो तो इन परिस्थितियों में कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मतलब आपको अगर फांसी की सज़ा सुनाई गई तो होगा, उम्र कैद सुनाई गई तो होगा। तो हमारे जो ईमानदार सबसे निष्ठावान नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में चेंज किया। क्या किया? वो जो क्लॉज था कि सरकारी नौकरी पे रहने वाले इंसान की हत्या करना, उस पॉइंट को ही हटा दिया। और फिर अप्रैल 2023 में आनंद मोहन, जो कि जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कम किया गया, और बाद में बिहार सरकार की देन के कारण आनंद मोहन बाइज्जत बरी हो चुके। आप सोचें कि एक इंसान की हत्या किया गया और वो इंसान बाहर है। तो बाबा राम रहीम या आनंद मोहन, आप समझ लें कि राज्य सरकारें कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब हम और आप वो गेहूं के घून हैं, हम कुछ नहीं हैं, हमें कभी भी पीसा जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े इंसान हैं तो आपका मर्डर, आप कुछ भी करें, सरकार आपके साथ रहती है। अब आता है तीसरे पे, बिल्किस बानो, जो कि कहा जाता है गोधरा कांड के दौरान गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो पे कुछ 8 लोगों ने, बिल्किस बानो एक मुस्लिम समाज की थी, 8 लोगों ने उस पर रेप किया, उसके बच्चों को मार दिया, जो कि हिंदू समाज से थे। अभी क्या हुआ कि इनको सजा मिली थी, उम्र कैद की सजा मिली थी, 14 साल की सजा मिली थी, है ना। लेकिन राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार? गुजरात। ऑब्वियसली गुजरात में किसकी शासन है? बीजेपी की शासन है। तो आप सोचिए कि अभी ये कहाँ है। इन्हें माफ कर दिया गया, इनका क्षमा पत्र एक्सेप्ट किया गया और गवर्नर ने इनकी सजा कम कर दी और ये जेल से बाहर। मतलब आप किसी का मर्डर करें, रेप करें या कोई भी हीनियस क्राइम करें, अगर आप सरकार के पक्ष में हैं, सरकार आपके साथ है, तो जय हिंद, आप आज़ाद हो सकते हैं। मर्डर के बाद भी आप आज़ाद से घूम सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पेशकश था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि कैसे ये जो लॉ एंड ऑर्डर है आम जनता के लिए अलग और कुछ स्पेशल सेक्ट्स के लिए अलग। उम्र कैद की सज़ा भी माफ़ की जा सकती है, 14 साल की सज़ा भी माफ़ की जा सकती है, रेप कन्विक्ट्स को भी पैरोल पे पैरोल मिल सकता है और वो आज़ादी से घूम सकते हैं। भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें ऐसा होता है। जय हिंद।